नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। धनबाद में बिजनेस लोन नहीं चुकाने पर एक दंपति के मकान पर बैंक की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक की टीम पथराकोल्ही पहुंची और मकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। धनबाद के पथराकोल्ही क्षेत्र में बुधवार को उस समय हलचल मच गई जब पंजाब एंड सिंध बैंक की अधिकृत टीम कोर्ट के आदेश के साथ एक मकान पर कार्रवाई करने पहुंची। बैंक ने वर्ष 2019 में लिए गए बिजनेस लोन का भुगतान नहीं होने पर दंपति को डिफॉल्टर घोषित करते हुए मकान सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बैंक अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019 में दंपति को व्यवसाय शुरू करने के लिए लाखों रुपए का बिजनेस लोन दिया गया था। शुरुआती दिनों में करीब 2 से 3 लाख रुपए जमा किए गए, लेकिन इसके बाद नियमित रूप से किस्तों का भुगतान नहीं हो सका। बैंक ने कई बार नोटिस भेजे और भुगतान के लिए पर्याप्त अवसर भी दिए, लेकिन बकाया राशि जमा नहीं होने पर मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया। वहीं दंपति का कहना है कि लोन लेने के बाद उनका कारोबार सफल नहीं हो पाया। बाद में कोलकाता में नया व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वहां भी नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान एक दुर्घटना में घायल होने से आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। दंपति ने बैंक अधिकारियों से कुछ और समय देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि वे जल्द बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास करेंगे। बैंक की अधिकृत टीम का कहना है कि न्यायालय के आदेश के तहत संबंधित संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और संपत्ति बिक भी चुकी है। ऐसे में अब नियमानुसार मकान को सील किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2019 से 2026 तक ऋण का भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। फिलहाल बैंक की कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश के अनुरूप बताई जा रही है। वहीं दंपति अब भी राहत की उम्मीद लगाए हुए है। इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ये कर रहे हैं, कितना बाकी बकाया था? करीब 35 लाख के करीब। तो अभी मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि 19 लाख का 2-3 लाख दिए और कुछ दिन का मोहलत, 15 दिन का मोहलत अभी इससे बातचीत की है। तो लोगों को 15 दिन का मोहलत किया जाए तो हम इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। इनका क्या है, बैंक का क्या रूल रेगुलेशन है यहाँ? 29 मार्च 2019 को लोन हुआ था। जनवरी 2020 में डिफॉल्टर हो गए बंद, सिर्फ 8 महीने के बाद। 2020 से 26 तक बैंक पैसा मांग रहा है। इनके कहने पे सेल कैंसिल भी हुआ है इससे पहले। उसके बाद भी जब पैसा नहीं आया तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सील करने के लिए। हम लोग कोर्ट के तहत काम कर रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर है। तो संभावना है कि लोग को राहत दिया जाए कि कोर्ट का कि प्रॉपर्टी बिकने के लिए पैसा आ चुका है। ये फाइनल है। ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में बिक चुका है ऑलरेडी। कितना केस नंबर था इसका? वो याद नहीं है कितना केस में। 2022 का नाम बता। 2022 है और बकाया था करीब 35 लाख के करीब होगा। डीसी के यहाँ से आदेश होता है। इसमें तीन परमिशन का फाइल हो गया। नहीं ये नहीं किया सर। एसडीओ नहीं किया। क्या कुछ मामला है इसमें? मामला क्या है, लोन लिए हैं, लोन चुकाए नहीं और चुकाने के लिए हम इनके पर 3 बार हम लोग ऑर्डर निकल चुका है। 3 बार मैंने क्षमा माफी करके हम लोग छोटे कोई बात नहीं कर देंगे और चौथा बार तो पॉलिट बीच आ गया है। तो एसडीओ साहब का सख्त आदेश है अगर इस बार अगर वो पोजीशन नहीं लिए तो हम लोग देंगे नहीं, सबको सब कुछ करेंगे इस बार में। अपना नाम बताए? अजय सिंह, कौन सा बैंक में रिकवरी हम लोग को ट्रिपल से। हाँ सर, अपना परिचय एक बार। अनंत कुमार, ऑथराइज्ड ऑफिसर, पंजाब एंड सिंध। जी करने के लिए आपकी आवाज को पहुंची। जी क्या कुछ बकाया वगैरह था क्या? मौका दिया जाए सर, क्या है सब बहुत पैर हाथ टूटा हुआ दोनों प्राणी का। व्यवस्था तो जल्दी करके दे देंगे सर। पैसा बैंक का कोई रखता है क्या सर? तो काम धाम चलिए नहीं रहा था सर, इसी वजह से जो है नहीं दे पाया। बहुत जल्दी कुछ न कुछ उपाय करके दे देंगे सर। कितना बकाया था करीब? बकाया तो सर 19 लाख रुपया लिए थे, जो 2-3 लाख दिए थे। तो से काम धाम नहीं चला तो ब्याज वगैरह लेके तो और भी बढ़ गया है। हाँ सर, उसको सेटलमेंट करके दे देंगे सर सब पैसा। तो आपने ये ऑफिसर से बात किया अभी? बात किए है सर। क्या बोल रहे हैं? बोले हाथ में नहीं है,
जल्दी है सर, इसको सॉर्ट आउट करके दे देंगे सब पैसा सर। लोन 2019 से में लिए थे। कहाँ पे काम करते थे आप? यही करते थे, दूध का काम था, नहीं चला सर। कलकत्ता में गए हैं, कुछ काम हम कर रहे हैं तो पैरे टूट गया सर, जल्दी ये दे देंगे सर, कुछ राहत दिया जाए सर। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार साहब ये कहाँ पे होता है? जी, कौन सा जगह है ये? पतरा कुली है। ये लोन लेके मकान बनाया है? नहीं लोन नहीं है, पर्सनल। वो बिजनेस के लिए लिए थे, नहीं चला सर। लेकिन मॉडल पंजाब के अधिकारी लोग आए हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? हम टाइम मांग रहे हैं सर, कुछ दिन का टाइम दीजिए, हम दोबारा मौका नहीं देंगे बैंक को परेशान होने के लिए। तो बैंक के अधिकारियों से आपने बात करी? हाँ बात कहीं, वो लोग नहीं मान रहे हैं। एक टाइम मांग रहे हैं सर, टाइम दे दें कुछ दिन का, अगर होता है तो ठीक है, ना तो अपने हैंड ओवर कर देंगे, उनको परेशानी नहीं करा होगा उनको। कितना का लोन था? 19 लाख। एक मौका मांग रहे हैं सर, यही मौका में अगर नहीं हम किए तो उसके बाद हम अपने खुद हट जाएंगे हम यहाँ से। क्या कारण है आप लोग लोन नहीं दे पा रहे हैं? वो बिजनेस नहीं चला, बिजनेस के दो को बिजनेस किए, दोनों बिजनेस ही हो गया। उसके बाद लोन के चलते हम लोग दोनों आदमी कलकत्ता जाकर बिजनेस शुरू किए। एक मेहनत लग गया उसको सेटअप करने में, और जब बिजनेस चलने पर तो हम आया कि अब हम किस्त भर सकते हैं बैंक का, तब तक ले दोनों आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो मरते मरते बचे हैं। नहीं तो जो मेरा काम चलता है ना, तो अभी बैंक दशा हम लोग को नहीं देखना पड़ता। अच्छा मेरा काम चल रहा था कलकत्ता में। नाम बताएं, नाम बताइए। प्रभा देवी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24।